हेलो। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सभी के दिमाग में है, और अगले 20 से 25 मिनट, इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। आपके सभी के सारे क्वेश्चंस A to Z क्लियर हो जाएंगे, और सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं जो अपनी बैक को लेकर के परेशान हैं या फिर अपने आने वाले सेमेस्टर को लेकर के परेशान हैं, सभी क्वेश्चंस का बेटा जी आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी। बस मेरी एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनते रहना। अब देखिए यहाँ पर अगर जो मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को 2 से 3 चीजें बता देता हूं कि आप लोगों को इस सेमेस्टर में जो भी अभी आपका रिजल्ट आया है ना, मैं अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से यहाँ पर बांटूंगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर बात करूंगा कि किन बच्चों को बैक का फॉर्म इस बार फिल करना चाहिए, किन बच्चों को बैक का फॉर्म नहीं भरना चाहिए, और जो अभी जो ऑल क्लियर है उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। सारी की सारी चीजें विद कंप्लीट एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे अगर जो आप सभी लोग आज के सेशन के लिए रेडी है तो। ठीक है जी, चलिएगा। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं और इस सेशन को अगर जो मैं डिवाइड करूं तो मैं बांटता हूं इस सेशन को 3 भाग में, और आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप लोग उस सेशन उसके लिए चैट सेशन में कंफर्म करिएगा। कैटेगरी नंबर ए में मैं रखता हूं जो बच्चा बिना बैक के ऑल क्लियर है, यानी कि बिल्कुल पास है, उसको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है। कैटेगरी नंबर 2 में मैं रखता हूं, बी कैटेगरी में मैं रखता हूं जिन स्टूडेंट की है ना किसी सब्जेक्ट में 1 नंबर से बैक है, किसी सब्जेक्ट में 2 नंबर से बैक है, किसी सब्जेक्ट में 3 नंबर से बैक है, किसी सब्जेक्ट में 4 नंबर से बैक है। यानी कि मान लीजिए आपकी एनालिसिस में 1 नंबर से बैक है और फार्मास्यूटिक्स में 3 नंबर से बैक है, तो टोटल आपके होते हैं 4 नंबर से बैक। तो ऐसी कैटेगरी वाले बच्चों को मैं रखता हूं नंबर बी वाली कैटेगरी में। ठीक है जी, बी नंबर की कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स को रखा जाएगा। ठीक है जी, कैसी कैटेगरी में रखा जाएगा, बी नंबर की कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनके 5 या फिर 5 से ज्यादा नंबरों से बैक है, 5 या फिर 5 से ज्यादा, मोर देन 5 मार्क्स से बैक। ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं एक बार चैट सेशन बता दीजिएगा। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं बेटा जी, ए में, बी में या सी में? फटाफट चैट सेशन में कंफर्म करें, जल्दी से जल्दी से जल्दी से राइट डाउन इन चैट सेशन फटाफट। सी कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, सी वाले हैं, यहाँ पर ए वाले हैं, बी वाले हैं, ए, ओके, बी वाले, सी वाले। चलो सभी के बारे में बताते हैं 1 बाय 1 करके। अब आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भाई अपना आप चूज कर ले। देखो जो बच्चा ऑल क्लियर हो गया है वो अपने सेकंड सेमेस्टर पर फोकस करे, सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम पर फोकस करे। ठीक है जी, उसके पास में और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगला सेमेस्टर पर ध्यान दे, उसको और कुछ नहीं करना। ठीक है, अपना सेकंड सेमेस्टर पर फोकस रहे, अपनी तैयारी में जुटा रहे, कोई भी इधर उधर डिस्ट्रैक्शन ना ले, है ना। और तैयारी के लिए बीएसपी फार्मेसी 2 चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है जी, बीएसपी फार्मेसी 2 चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर जो ज्वाइन करना चाहते हो तो क्रैश कोर्स 199 रुपए में, अब आप चाहे ए कैटेगरी के हो, बी के हो, सी के हो, बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके
क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर लाइव क्लास, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैराथन क्लासेस, वन शॉट लेक्चर, पीडीएफ नोट, सब कुछ आपको मिले। तो पहली कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं वो इस लाइव को लीव करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, बीएसवी फार्मेसी 2 चैनल जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करोगी। और लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना तो ये क्रैश कोर्स मात्र 199 रुपए का है, और इसकी मनी बैक गारंटी है। ये पैसा पूरा वापस आपको दिया जाएगा। कैसे? जब आप 3rd सेमेस्टर का कोर्स ज्वाइन करेंगे तो 1499 का जो डिजिटल कोर्स है ये आपको मात्र और मात्र 1299 का पड़ेगा, पैसा और वसूल हो गया पूरा, अगर जो आप क्रैश कोर्स में है। और अगर जो आप मास्टर कोर्स ज्वाइन करते हो तो 2499 का कोर्स आपको पड़ेगा बेटा जी 2199 रुपए का, तो यहाँ पर भी आपका पैसा वसूल होगा। ठीक है जी, चलिए सबसे प्रथम बात तो ये। अब बात आ जाती है सेकंड कैटेगरी वाले बच्चों की, जिन बच्चों की 1 से लेकर के 4 नंबर से बैक है। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी 1 नंबर से बैक लग गई, बहुत सारे बच्चे जिनकी 2 नंबर से बैक लग गई, बहुत सारे बच्चे जिनकी 3 नंबर से बैक लग गई, बहुत सारे बच्चे जिनकी 4 नंबर से बैक लग गई। ठीक है, बस 4 नंबर तक के बात करूंगा मैं। अगर जो आप बेटा जी इस कैटेगरी में हैं तो मैं आपको एक शब्द यहां पर लिख रहा हूं कि आप लोग को ये शब्द अगर जो रीड कीजिएगा, जो इस कैटेगरी में आता है, बी वाली कैटेगरी में, इस लाइन को रीड कर लीजिएगा। आपकी बैक नहीं है। खुशी मनाओ, खुशी मनाओ बेटा जी। जिन बच्चों की 1 से लेकर के 4 नंबर तक के बीच में बैक लगी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे 3 नंबर से लगी हो, फार्मास्यूटिक्स में 3 नंबर से बैक है भैया, एनालिसिस में 2 नंबर से बैक है भैया, और एचएपी में भी 2 नंबर से बैक है भैया, 1 नंबर से बैक एनालिसिस में और 3 नंबर से बैक इनऑर्गेनिक में है। तो अगर जो आपका टोटल 4 नंबर होता है बैक का, तो बेटा जी आप ये लाइन याद रख लीजिए कि आपकी बैक नहीं है। ऐसा क्यों हमने बोला? क्योंकि बेटा जी आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे जब आपका 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट आए, और आपको 7 नंबर तक का, वैसे 10 नंबर तक का मिल जाता है ग्रेस, पर एग्जैक्टली देखा जाए तो 6 से 7 नंबर यूनिवर्सिटी बोलती है। पिछले साल से 10 नंबर का दे रही है, आपकी बार भी हो जाए तो अच्छी बात है, परंतु आप लोगों को ग्रेस मिल जाएगा। आपको बैक का पेपर भी देने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही इस बैक की टेंशन लेने की जरूरत है। आपका ग्रेस मिलेगा जैसे आपका 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा और आप पास। अब ये खुशखबरी जान करके जिन बच्चों को अभी तक टेंशन हो रही थी, अगर जो उनको खुशी मिली हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दो। फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिए कि भैया वाह, मजा आ गया भैया ये बात सुन करके। तो बेटा जी अगर जो आप इस कैटेगरी में हो, बी वाली में, तो ये समझिए आपकी बैक है ही नहीं। आप टेंशन फ्री होकर के अपने 2nd सेमेस्टर पर फोकस करिए, और आपको भी सेम यही प्रोसेस अपनाना है। फ्री ऑफ कॉस्ट बीएसवी फार्मेसी 2 पर सब कुछ अवेलेबल है, जाकर के पढ़िए आप लोग। और अगर जो लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना तो 199 रुपए देकर के क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए, टेंशन फ्री हो जाओ। ओके, ना ही बैक का फॉर्म भरना है, ना ही कुछ करना है, कोई मतलब नहीं निकलेगा उससे, ना ही कुछ करने का कोई मतलब है। वो टेंशन लोगे, टेंशन बाजी में, और ये सेमेस्टर और खराब हो जाएगा। और ये आपको दिख गया होगा पिछले 2 दिन में कि कितनी टेंशन हो रही होगी जिस बच्चे के 1 या 2 नंबर से बैक लगी है, ना तो कुछ पढ़ पा रहा होगा, और ऊपर से घर वालों के और दोस्तों के और कलीग्स के, फ्रेंड्स के, सबके ताने और सबके क्या है मजाक और खिल्ली वैसे उड़ रही होगी। तो उसको ये वीडियो दिखा दे कि भाई मेरी बैक नहीं है, क्योंकि मुझे ग्रेस मिल करके मैं पास हो जाऊंगा, और मैं तुझे 2nd सेमेस्टर में दिखा दूंगा कि मेरे 2nd सेमेस्टर में कितना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट अब अच्छा लेकर के आना, क्योंकि हर किसी के मुंह पर ताला लगाना है। ठीक है, अगर जो तुमको हर किसी के मुंह पर है ताला लगाना, तो 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट अच्छा लेकर के आना, इस बात का ध्यान रखिए। अब बात आ जाती है तीसरी कैटेगरी वाले बच्चों की, जिनकी 5 या 5 से ज्यादा नंबरों से बैक है। अब आप बोलोगे भैया ग्रेस तो 7 नंबर तक का मिल रहा है, तो फिर आपने ये 4 नंबर पर ही गाड़ी क्यों रोक दी? पास तो हम भी हो सकते हैं, परंतु प्यारे बच्चों 2nd सेमेस्टर में भी तो किसी सब्जेक्ट में बैक आ सकती है, और उसके लिए भी हमें ग्रेस मार्क्स बचा करके रखने पड़ेंगे। तो इस वजह से अगर जो आपकी 5 या 5 से ज्यादा नंबरों से बैक है, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, कितने भी हो, फिर अगर जो 5 या 5 से ज्यादा नंबरों से आपकी बैक है, तो आप बेटा जी कैटेगरी नंबर सी में आते हो। आप बेटा जी कैटेगरी नंबर सी में आते हो, और आप लोगों को बैक का फॉर्म, आप लोगों को बैक का फॉर्म भर देना चाहिए। अब किस किस को बैक का फॉर्म भरना चाहिए यहां पर भी, और कैसे भरना चाहिए, यह भी बड़ा ही लॉजिक वाली बात है।
क्योंकि यहां पर बहुत तगड़ी तगड़ी शतरंज की चालें खेली जाएंगी। देखो प्यारे बच्चों, सेकंड सेमेस्टर के 4 सब्जेक्ट ये तो हम लोगों को करने ही करने हैं, ये तो हमें करने ही पड़ेंगे भाई, चाहे तुम बैक दो या ना दो, इन 4 सब्जेक्ट का तो पेपर देना ही पड़ेगा। और इन 4 सब्जेक्ट के साथ में जिस भी बच्चे की मेरी बात ध्यान रखिएगा, जिस भी बच्चे की एक बैक है वो 100% बैक का फॉर्म भरने जाएगा, उसे नहीं छोड़ना है बैक का पेपर। वो बैक का फॉर्म भरे, और बैक का फॉर्म भरे, बिल्कुल भरे। अगर जो एक सब्जेक्ट में बैक है, अगर जो आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक है तो बेटा जी तो भी एक ही सब्जेक्ट का फॉर्म भरे, दोनों का नाप। प्यारे बच्चों, अगर जो आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक है, आई रिपीट अगेन, तो किसी भी एक सब्जेक्ट का फॉर्म भरे। अब ये कैसे भरे भैया, ये मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं एक का भर दूं और एक का ना भर दूं? तो ये बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन। कैसा कैलकुलेशन है बेटा जी? बहुत ही सिंपल सा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक बच्चा है जिसके एनालिसिस में और इनऑर्गेनिक में बैक है, ठीक है प्यारे बच्चों। इनऑर्गेनिक में इस बच्चे की 6 नंबर से बैक है, और एनालिसिस में इस बच्चे की 2 नंबर से बैक है। तो अब ये बच्चा किस सब्जेक्ट का फॉर्म भरेगा? ये बच्चा भरेगा इनऑर्गेनिक का फॉर्म। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया ये एनालिसिस में अच्छा था तभी तो 2 नंबर से बैक लगी, तो एनालिसिस का क्यों नहीं? क्योंकि बेटा 2 नंबर से हमें ग्रेस मिल जाना है, हम इसका फॉर्म भरेंगे ही नहीं ना। हम एनालिसिस की बैक, इनऑर्गेनिक की बैक निकाल लेंगे सेकंड सेमेस्टर के साथ में, तो हमारी बैक कितने नंबर से बची? 2 नंबर से। और हम कौन सी कैटेगरी में चले गए? कैटेगरी नंबर बी में। और जैसे कैटेगरी में नंबर बी में गए, यानी कि हमें ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। तो हम इसका सब्जेक्ट का लोड ले ही क्यों, हम इसका लोड लेंगे, इसका बैक भरेंगे और अभी क्लियर कर, बात खत्म। बहुत तगड़ी कैलकुलेशन लगानी पड़ती है प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। अब मान लीजिए एक बच्चा वो है जिसकी 3 सब्जेक्ट में बैक है, एक एचएपी में है, एक एनालिसिस में है, और एक बैक उसकी इनऑर्गेनिक में। मान लीजिए आपकी कोई भी 3 सब्जेक्ट में बैक है, जो भी आपकी हो आप वो लगा लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर कोई ऐसा बच्चा जिसकी 3 सब्जेक्ट में बैक, कोई एक बच्चा जिसकी 3 सब्जेक्ट में बैक हो और कितने कितने नंबर से बैक, अगर जो कोई भी एक ऐसा बच्चा निकल जाए, प्लीज कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। कोई भी एक ऐसा बच्चा प्लीज। बेटा कॉलेज से बोलिए, यूनिवर्सिटी को मेल करें, बहुत सारे बच्चों का अपडेट हो चुका है। कोई भी एक ऐसा बच्चा जिसकी 3 सब्जेक्ट में बैक हो, कितने कितने नंबर से बैक है, वो एक बार मेंशन कर दे। 2 सब्जेक्ट में प्लीज बेटा मेंशन कर दो। कौन कौन से 2 सब्जेक्ट में बेटा प्लीज मेंशन कर दो। अभी बेटा उसका कोई कुछ कंफर्मेशन नहीं है, उसमें अभी जाओ मत आप लोग, उसके चक्कर में पड़ोगे तो बेकार हो जाओगे। बेटा मेंशन कीजिए ना, शर्माना काय को है। 3 सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों का बेटा मुझे मेंशन कर दो कि इस सब्जेक्ट में इतने नंबर से, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर से, 2 सब्जेक्ट में 5 नंबर से। बेटा प्लीज एक बार मेंशन कर दो कि मेरा इस सब्जेक्ट में इतने नंबर से, इस सब्जेक्ट में इतने, जो भी 2 और 3 सब्जेक्ट वाले हैं, चारों वाले भी मेंशन कर दो। मतलब इतना भी कंफर्म नहीं है तुम्हें अगले सेमेस्टर में बैक आ जाएगा? बेटा फार्मेसी छोड़ दो फिर तो तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ दो बच्चा। मैं सीधी बात बोलता हूँ, तुम्हें अगर जो इतना भी कंफर्म नहीं कि तुम अगले सेमेस्टर जो अभी आने वाला है उसमें तुम पास भी होगे नहीं होगे, तो बेटा छोड़ दो, फिर तुमसे ना हो पाएगा। एक ही सब्जेक्ट में बैक है, फार्मास्यूटिक्स में सीधा 7 नंबर से, तो बेटा बैक का फॉर्म भर दो, कुछ नहीं सोचना आपको। फिर एचएबी में 11 नंबर है, फार्मास्यूटिक्स में 1 नंबर से। अब देखो ये एक बच्चा मिला, हमें इस बच्चे ने, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा सा गलत हो सकता है, कोई भी क्लिप काट करके उसके घर वालों को दिखा दो। ये हमारा बच्चा है जिसकी 11 नंबर से एचएपी में बैक है। एचएपी में बैक कितने नंबर से है बेटा जी? 11 नंबर से है। और इस बच्चे ने बताया फार्मास्यूटिक्स में, है ना, फार्मास्यूटिक्स में जो इस बच्चे की बैक है वो 1 नंबर से। अब ये बच्चा एचएपी की वजह से इस कैटेगरी सी में गया है। सी कैटेगरी में क्यों? क्योंकि 11 ये और 1 ये 12 हो गए। अब अगर जो मैं इस बच्चे को बोलूं बेटा खाली एचएपी की बैक भर और फार्मास्यूटिक्स की बैक मत भरो, क्योंकि कि इसमें हमें मिल जाना है 1 नंबर का ग्रेस बड़ी ही आसानी से, और हम एचएपी की बैक इसी सेमेस्टर में निकाल लेंगे,
तो जब हम सेकंड ईयर में जाएंगे यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो हमारा फर्स्ट ईयर पूरा क्लियर मिलेगा। ये बेटा बड़ा ही सिंपल सा मैथ है। और मेरे इस मैथ से अगर जो तुम एग्री करते हो तो हर्ट वाला इमोजी भेज दो, हर्ट वाला इमोजी भेज दो बेटा जी। समझ नहीं, 11 नंबर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा एक ही सब्जेक्ट में बैक है तो इसका मतलब फिर आप भर दो फॉर्म। बेटा मैं इतनी देर से गला फाड़ रहा हूँ, 2 नंबर से बैक है तो ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, काहे को टेंशन ले रहे हो। मेरे एनालिसिस में सर, मेरे एनालिसिस में 8 है बस नंबर से बैक है और इनऑर्गेनिक में 16 मिले हैं। भाई इससे थोड़े ना इंटरनल कितने मिले, टोटल मिला करके बताना मेरे चांद, टोटल मिला करके 50 में से माइनस करके तो बताओ ना। सर एचएपी में 1 नंबर से, एनालिसिस में 5 नंबर से, तो एनालिसिस का बैक भर दो, एचएपी का छोड़ो। हाँ पर ईयर मिलता बच्चों, पर ईयर मिलता। बेटा 2 नंबर से बह के एक काम करो, दीवार में सिर मारो बहुत तेज तेज। जब मैं बोल रहा हूँ 2 नंबर से बह के तो छोड़ो भाई, अगले सेमेस्टर में फोकस करो, ग्रेस मिल जाएगा। हिंदी समझ में नहीं आती क्या? भाई देखो कॉलेज वालों की सुननी है, कॉलेज वालों की सुन लो, मैं तो तुम्हारे टेंशन दूर हो सके और जो चीज हो सकती है वो बता रहा हूँ। भाई कॉलेज वालों के अकॉर्डिंग तो एनुअल फंक्शन में आना जरूरी होता है, जो कि जरूरी है नहीं इतना। उनके अकॉर्डिंग तो एनुअल फंक्शन में आना जरूरी है ना। उनके अकॉर्डिंग तो पैसा देना जरूरी है, एनुअल फंक्शन में आओ या ना आओ, सिंपल सी बात है भाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मार्कशीट में कहीं नहीं लिखा होता आपके कौन से सेमेस्टर में बैग है, कौन से सेमेस्टर में ग्रेस है। मार्कशीट में आपके टोटल 8 सेमेस्टर का एवरेज लिखा रहता है जो आपकी डिग्री बन के आती है। बेटा इनऑर्गेनिक में 6 नंबर से बैग है तो बैग का फॉर्म फिल करो। भाई देखो सिंपल सी बात है, देखो तुम लोगों को समझ में आता हो समझो, नहीं आता हो तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें बड़े ही सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है कि भाई देखो अगर जो 1 से 4 नंबर तक की बैक है तो बैक भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बैक है, ग्रेस मिल जाएगा, अगले सेमेस्टर में फोकस करो। अगर जो तुम लोगों को लगता है बेटा जी कि तुम्हारे 5 नंबर से ज्यादा, लगता क्या है ही 5 नंबर या उससे ज्यादा के ना ज्यादा नंबर से बैक है, तो भाई एक सब्जेक्ट में है तो बैक का फॉर्म फिल कर दो। 2 सब्जेक्ट में तो जिसमें ज्यादा नंबर से बैक लगी है उसका फॉर्म फिल करो, जिसमें कम नंबर से बैक लगी है उसका फॉर्म फिल मत करो, है ना। अगर जो 3 सब्जेक्ट में बैक है तो ऐसे कोई भी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिसमें ज्यादा नंबर से बैक। और अगर जो बच्चे कुछ 2 सब्जेक्ट 4 नंबर के अंडर में आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं भी आते हैं तो भी ठीक है, तो भी एक ही सब्जेक्ट का बैक का फॉर्म फिल करो। और अगर जो चारों सब्जेक्ट में बैक है तो कोई भी 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करो जिनमें ज्यादा नंबरों से बैक है और उनका बैक का फॉर्म फिल करो। सिंपल सा लॉजिक ये है, उसके अलावा और कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। मेरे को एक बात बताइए कि जब आपके क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं बेटा जी तो आपका माइक डाउन चला जाता है, मेरा माइक डाउन चला जाता है, ठीक है। तो क्या दिक्कत होगी सर, 2 सब्जेक्ट में 2 2 नंबर से बैग है, छोड़ दो तो पास हो आप। ये लिखा तो है बेटा जी, 2 2 + 2 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, और 4 वाली कैटेगरी यहाँ है। आपके में 2 + 2 5 होता है तो फिर वो बात अलग है। बेटा हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं कल से महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बैक वालों के लिए लेकर के आ रहा हूँ खुद ही, यार ऐसे हाथ वाथ मत जोड़ो यार, ऐसा मत करो प्लीज। भाई यार, यार बेटा एक बात बताओ मुझे, ग्रेस कैसे मिलता है, क्या मतलब है? आपके रिजल्ट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है वो, और कुछ नहीं होता। बैक होते हुए भी जब आपको पास दिखाने लगे, है ना, तो वो मतलब समझिए कि आपको ग्रेस मिल गया है बस। बेटा डेट चेंज कल तक पता लग जाएगा, कल पता लग जाएगा डेट चेंज होगी नहीं होगी। 1 नंबर से तो क्यों टेंशन ले रहे हो, 1 नंबर से तो ढिंडोरा फूटा अब कि मैं पास हो गया बस। सर मेरी हर बेटा पेपर देने नहीं गए थे क्या? थर्ड सेमेस्टर का ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए, हमारे जितने भी ऐप पर कोर्सेज में बच्चे जो है ना उन सभी के लिए 31 अगस्त तक ऑफर है।
अगर जो आप ऐप पर ज्वाइन है तो आप 31 अगस्त तक कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जिन भी बच्चे के 88.0 एसजीपीए से ज्यादा आए हैं उन सभी लोगों के लिए ऐप पर स्पेशल ऑफर चल रहा है। बस उन बच्चों को क्या करना है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर 7999589063 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। और इस नंबर पर अगर आप कॉल कीजिए और अपना रिजल्ट बताइए कि मेरा 8.0 एसजीपीए से ज्यादा है ना, तो मुझे ऑफर, मेरे वो सर ने, पुनीत सर ने बोला, चाहे कोई भी कॉल उठाए कि पुनीत सर ने ऑफर के लिए बोला है। तो जो 2499 का थर्ड सेमेस्टर का मास्टर कोर्स है, आप लोगों के लिए ये कोर्स मात्र 2099 रुपए का पड़ेगा। फ्लैट 400 रुपीज आपके लिए ऑफ है, जित कभी 8.0 एसजीपीए से ज्यादा है, मतलब 8.0 एसजीपीए या उससे ज्यादा है, उन सभी लोगों के लिए ये धमाकेदार ऑफर है। तो वो ऑफर में मतलब जस्ट आपको इस नंबर पर कॉल करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इस नंबर पर कॉल कीजिए, वो टीम को बोलिए कि मेरा 8.0 एसजीपीए से ज्यादा है। टीम आपको एक क्यूआर कोड आपके व्हाट्सएप पर बोलेगी कि भाई व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, अपना रिजल्ट भेज दो कंफर्मेशन के लिए। टीम आपको एक क्यूआर कोड भेजेगी, आपको उस पर 2099 की पेमेंट करना है। आपको एड्रेस भेजेगी, आपको वो एड्रेस भेजना है। 5 से 6 दिन में आपके एड्रेस पर नोट्स डिलीवर हो जाएंगे और जैसे आप पेमेंट करेंगे उससे 5 मिनट में ही आपका कोर्स ओपन होगा, ठीक है। बस ये बड़ी ही सिंपल सी प्रक्रिया है। ओके बेटा जी, चलिए। 6 सेमेस्टर के रिजल्ट सितंबर में आए, तो ये पूरे का पूरे डाउट्स मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए। और अगर जो मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर पाया और आपके चेहरे पर हल्की सी भी मुस्कुराहट ला पाया हूँ, जिन बच्चों की 1 2 3 4 नंबरों से बैक थी, ऐसे बच्चों की या फिर किसी भी बच्चे की, तो प्लीज हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिए। तो आप सभी लोगों के लिए मैंने पूरी की पूरी चीजें आपकी क्लियर कर दी। तो आप लोग बस अपनी सेमेस्टर पर फोकस रहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए बीएसवी फार्मेसी 2 और ऐप पर कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, मात्र क्रैश कोर्स 199 रुपए का, जिसमें आपको सारी चीजें मिलने वाली है। तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके कोर्स में एनरोल कर, ठीक है। अरे यार मतलब कि कितना कितना नीचे गिरोगे कि ग्रेस मार्क्स के ऊपर या पास होना है क्या पूरी फार्मेसी में? शेम ऑन यू यार। मतलब कि एक बार ग्रेस मिल रहा है पर आप लोग सोच रहे हो अगली बार कब मिलेगा फिर। मतलब कि कितनी कितनी धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, हद होगी बिल्कुल यार। मतलब कि एक बार ग्रेस मिल करके पास हो रहे तो उसकी उसमें ये नहीं बोल रहे कि भैया भगवान आगे से मैं ग्रेस का मुंह भी नहीं देखूंगा, और ये पूछे अगली बार ग्लेश मिलेगा जी। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कैसे शकल दिखाओगे तुम अपने माँ बाप को जो तुम्हारे ऊपर पैसे लगा रहे हैं? अरे अगली बार भी ग्लेच कब मिल जाएगा फिर भैया? फिर पढ़ी क्यों रहे हो? करो मजदूरी जा करके, वो ज्यादा अच्छा है। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी फार्मेसी 2 पर मैंने बोला तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड हो चुके हैं, जाकर के देखिए तो आप सही, है ना। भाई देखिए अभी, हाँ देखो 9 SGPA से को याद है कि हमारे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि 9.0 SGPA किसी का भी नहीं आया है भैया, है ना। कोई भी नहीं हो जा पाया वहां तक। भाई बीएसवी फार्मेसी का अभी तक जितने भी हम लोग रिजल्ट देख पाए हैं, अभी भी लगभग 5556 मैसेजेस मेरे व्हाट्सएप पर, जो मेरा पर्सनल नंबर है ना, जो खाली ऐप वालों के पास में मेरा नंबर रहता, वो मैसेजेस मेरे मेरे व्हाट्सएप पर इतने मैसेजेस पेंडिंग में है। और जो हेल्प एंड सपोर्ट है उस पर तो पागल हुए पड़े हम लोग। और जो एसजीपीए की अगर जो मैं बात करूं तो 9.03 एसजीपीए अभी तक हाईएस्ट रहा है बीएसवी फार्मेसी का, और अब ये अगले 3 से 4 दिन में और भी बढ़ भी सकता है। तो ये खुद में ही बहुत बड़ा माइलस्टोन है 9.0 एसजीपीए लेकर के आना, है ना। और मैं ये बड़ा ही गर्व का माहौल है हम लोगों के लिए, हमारी टीम के लिए, क्योंकि कि अगर जो मैं बात करूं बीएसवी फार्मेसी के अगर जो कोर्सेज में बेटा जी, अगर जो 100 बच्चे हैं तो 100 में से 93 स्टूडेंट्स पास हैं। 7 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो मतलब कि जिनकी बैक लगी है, इट मीन 93% बच्चे ऐसे हैं जिन जो कंप्लीट पास हैं और 7% बच्चों की बैक लगी है। और हम इस रेशियो को अगली बार और बढ़ाने का ही प्रयास करेंगे। और आप लोगों को जान करके बड़ा ही आश्चर्य होगा कि 65% इन 93% में से ऐसे बच्चे हैं जिनके 8.0 एसजीपीए से ज्यादा आए हैं।
आप लोग यूट्यूब कम्युनिटी पर देख सकते हैं कि ज्यादातर बच्चों के 8.0 एसजीपीए है, उससे ज्यादा ही है। और आज जो हम लोगों ने रिजल्ट अपलोड किए हैं वहां पर 9.02 और 9.03 एसजीपीए वाले बच्चे भी हैं। और कल शायद इससे भी बड़ा रिजल्ट हमें देखने को मिले। तो ये खुद में बताता है कि बीएससी फार्मेसी अपने स्टूडेंट के साथ में कितनी मेहनत करता है। और वो बच्चे जो हमारी बात सुन करके अपनी कॉपीज में चीजें लिख करके आते हैं और वो ऐसा रिजल्ट पाते हैं और खुश हो जाते हैं। ठीक है जी, तो आप लोग भी अगली बार इसी लिस्ट में आ जाएं। ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, बैक कैसे लग रही है भैया, बैक कैसे क्लियर करें, इस लिस्ट में ना आए तो उसके लिए बीएसपी फार्मेसी के साथ आज ही जुड़ गए। एक बार विश्वास तो करके देखो, तुम्हारा विश्वास टूटने नहीं देंगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। और इस बार थर्ड सेमेस्टर में आप सभी लोगों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि 4 में से 3 सब्जेक्ट पर्सनली मैं पढ़ाने वाला हूँ। आपके 4 में से 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ। और सारी क्लासेस डिजिटल बोर्ड के थ्रू होने वाली है, ये भी वादा है। जो थर्ड सेमेस्टर की इस बार क्लासेस होंगी वो सभी की सभी क्लासेस डिजिटल बोर्ड के थ्रू होंगी। तो आप लोग जरूर से जरूर बेटा जी कोर्स में एनरोल कर लीजिए। ठीक है, बच्चा मेरा देखो, मैं आप लोगों के लिए सब कुछ सोच करके बैठा हूं। कल मेरा वीडियो आएगा हाउ टू राइट कॉपी इन एग्जाम बायोकेमिस्ट्री, और फिर परसों मेरा वीडियो आएगा हाउ टू राइट कॉपी इन एग्जाम फॉर एचएपी। ठीक है, तो आप लोगों की कौन से सब्जेक्ट की कॉपी कैसे लिखनी है उसके रिगार्डिंग मेरे सेशंस आने वाले हैं। मैं सब कुछ कह रहा हूँ। अभी 2 दिन का समय पता नहीं कैसे चला गया, अभी भी मैं बार बार अपने हाथ को क्यों प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन से ये हाथ ऐसे ही है, बस चैट के रिप्लाई, चैट के रिप्लाई और लाइव, और कुछ भी नहीं। इनको रेस्ट भी नहीं मिल पा रहा है। 2 दिन से आप मेरी शक्ल से देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कितने नींद चढ़ी हुई, कितने नशे में हूं मैं। पर लेकिन चीजें ये है कि एकदम रिजल्ट आ गया। अब बच्चों को जिनकी बैक लगी है भाई, जो पास हो गए वो तो ठीक है, पर जिनकी बैक लगी है उन लोगों को संभालना हमारे लिए जरूरी है ना, उनको मोटिवेट करना जरूरी है। भाई जो बच्चे की बैक आ गई उसका तो दिल टूट गया ना कि पहले सेमेस्टर में बैक आ गया। अब उसके घर वालों से बात करना कि नहीं नहीं आप कुछ मत कहिए बच्चे को, बच्चे के ऊपर मेंटल प्रेशर डल रहा है, घर वालों से बात करना, चीजें करना, सारी चीजें मेरे को देखनी है, तो वो सारी चीजें भी होती है ना। ऐसा थोड़े ना कि कोर्स में आप आए और आपसे मतलब खत्म हो गया। अब नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। ऐसे तो बच्चा पहला सेमेस्टर में कोर्स ज्वाइन कर लिया था, अब हमें क्या जरूरत है उनके पेरेंट्स से बात करने की, हमें क्या जरूरत है उनके पेरेंट्स को समझाने की। पर भाई बच्चा प्रेशर में आ जाएगा, बच्चा पागल हो जाएगा कि मैंने अपने माँ बाप का सपना तोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया। तो बहुत सारी चीजें हमें मैनेज करनी पड़ रही है, उस चक्कर में जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो कम हो गई और जो चीजें मैनेजमेंट है वो ज्यादा बढ़ गई। पर लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कल मेरे सेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोग परेशान मत हो। ठीक है बेटा, अगले सेमेस्टर में बैक क्यों आएगी, मेरा क्वेश्चन ये, इसका आंसर करो मुझे। अगले सेमेस्टर में बैक क्यों आएगी, इतना भी विश्वास नहीं है कि खुद पे कि तुम्हारी तुम बैक बिना बैक के पास हो जाओगे। बेटा अगर जो आपको कंफर्मेशन है तो आप रीचेकिंग के लिए भी करा सकते हो, वो आपका डिसीजन है रीचेकिंग कराना, उसमें मैं नहीं बोल सकता हूँ, है ना। नहीं 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 नहीं, 10 सितंबर तक पेपर खत्म हो जाएंगे, इतना मैं बोल सकता हूँ। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लव एंड काइंडनेस बेटा बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं पर ही एंड करते हैं प्यारे बच्चों। फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं हम लोग कल। और जितने भी ऐप वाले बच्चे हैं आप सभी लोगों के लिए CYQ आज अपलोड हो गए हैं, 2 सब्जेक्ट के अभी प्रोसेसिंग में है। महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF सॉल्यूशन आपके क्रैश कोर्स में अपलोड हो गए हैं, आप उनको देख सकते हो बेटा जी। और कोई भी परेशान दिक्कत और समस्या में ना आए। जितने भी ऐप वाले बच्चे, आज बहुत सारे PDFs आपके कोर्स के अंदर अपकमिंग में है, तो आपके कोर्स में बहुत सारे PDFs आज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और अपना ध्यान रखना, और बैक आ गई है उस बैक के चक्कर में अपना सेकंड सेमेस्टर मत खराब कर लेना, मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि जो हो गया उसको नहीं बदला जा सकता है, पर जो होने वाला है उसको जरूर बदला जा सकता है, इस बात को ध्यान रखें। और आपके पुनीत भैया, पूरी BSc फार्मेसी की टीम आप लोगों के साथ में है, बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखे। एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और अगर जो आप लोगों को ये सेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में जरूर भेज दीजिएगा। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।